अभी तक हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग के ऑलमोस्ट सभी कॉन्सेप्ट देख लिए। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट। शुरू करते हैं एरर वर्सेस एक्सेप्शन से। चलिए हम देखते हैं, पहले चैप्टर में हमने ये बात की थी हम थ्रोएबल कभी कैच नहीं करते। वो हम क्यों नहीं करते, चलिए वो देखते हैं। हमने अपनी हायरार्की देखी थी एक्सेप्शन की। जब हमने थ्रोएबल देखा था तो हमने देखा था थ्रोएबल के नीचे एक्सेप्शन भी आती है और एरर भी आता है। हमने एक्सेप्शन के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने एरर के बारे में डिस्कस नहीं किया। तो जब हम थ्रोएबल को कैच करते हैं तो दोनों ही कैच होते हैं, एक्सेप्शन एंड एरर। और एरर हम किसी भी सिनारियो में कैच नहीं करते। अगर हम एरर क्लास में जाएं तो जावा ने उसकी डेफिनेशन भी यही दे रखी है। An error is a subclass of throwable that indicates serious problem that a reasonable application should not try to catch। चलिए देखते हैं कौन कौन से एरर होते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हैं एरर के। एरर वो चीज़ होती है जो अनएक्सपेक्टेड होती है, जिससे रिकवर नहीं किया जा सकता। ये आपके JVM को अनस्टेबल स्टेट में छोड़ देंगे अगर हमने इसको कैच किया। बहुत रेयर सिनारियोज में, कुछ क्रिटिकल एप्लीकेशंस में हम एरर्स को कैच करते हैं, सिवाय उसके हम एरर्स को, जनरल रूल ऑफ थंब ये है, हम कैच नहीं करते। एरर्स कैसे होते हैं, जैसे आउट ऑफ मेमोरी एरर। जब आपके पास मेमोरी ही नहीं रही तो फिर प्रोग्राम उससे रिकवर कैसे कर सकता है। या JVM में कोई एरर आ गया, इंटरनल एरर आ गया, आपकी एप्लीकेशन जो है वो अनएबल टू रिकवर फ्रॉम दैट एरर है। आप एप्लीकेशन में कुछ भी ऐसा नहीं लिख सकते कि आप उस एरर से रिकवर कर पाएं। कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे IO एरर है। मान लीजिए आप किसी फाइल से रीड करने की कोशिश कर रहे हैं और हार्ड डिस्क में फेलियर हो गया। आप अपनी एप्लीकेशन में क्या लिखेंगे ऐसा आप उस एरर से रिकवर कर पाएं। सो जनरल रूल ऑफ थंब, हम थ्रोएबल कभी भी कैच नहीं करते। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ऑटो क्लोजेबल एंड ट्राई विद रिसोर्स। यहाँ पे मैंने एक कस्टम क्लास बनाई कैलकुलेटर जो इम्प्लीमेंट करती है ऑटो क्लोजेबल। मैंने क्लोज मेथड ओवरराइड किया। यहाँ पे मैं थ्रो कर रहा हूँ रन टाइम एक्सेप्शन। यहाँ पे मेरे पास एक मेथड भी है डिवाइड। अब मैं मेन क्लास में ट्राई स्टेटमेंट लिखता हूँ एंड ट्राई में मैं डिवाइड कराने की कोशिश करता हूं विद 0। अब यहां पे मैं एक्सेप्शन कैच कर रहा हूं। आप जरा सोचिए मेरे को कौन सी एक्सेप्शन आएगी। मेरे को अर्थमेटिक एक्सेप्शन आएगी या मेरे को रन टाइम एक्सेप्शन आएगी, जो यहां पे हम थ्रो कर रहे हैं। चलिए एक बार रन करके देखते हैं, फिर समझते हैं यहां क्या हो रहा है। मुझे आई अर्थमेटिक एक्सेप्शन। चलिए समझते हैं इस कोड को। जब हमने यहाँ पे ट्राई ब्लॉक रन किया तो सबसे पहले हमें आई अर्थमेटिक एक्सेप्शन। अब ये बन गई हमारी प्राइमरी एक्सेप्शन। जब हमने कैलकुलेटर टाइप का ऑब्जेक्ट क्लोज करने की कोशिश की तब हमें आई रन टाइम एक्सेप्शन। ये बन गई अब हमारी सप्रेस्ड एक्सेप्शन। हम सप्रेस्ड एक्सेप्शन इंस्पेक्ट कैसे करते हैं, चलिए वो देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक मेथड होता है गेट सप्रेस्ड। ये सारी एक्सेप्शन जो सप्रेस्ड हैं वो एज एन अरे रिटर्न कर देता है। हम इसको प्रिंट कराते हैं फॉर लूप में। चलिए अब इसे रन करके देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले आई अर्थमेटिक एक्सेप्शन, सप्रेस्ड एक्सेप्शन, हमारी रन टाइम एरर, ठीक है, जो हमने यहाँ पे थ्रो की थी। इसी की एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक फंक्शन है परफॉर्म कैलकुलेशन। यहाँ पे मैं कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करूंगा। अभी के लिए मैं सिर्फ डिवाइड बाय 0 कर रहा हूँ और जो भी एक्सेप्शन आएगी कैच करके मैं रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो कर रहा हूँ। ये हो गई मेरी मेन एक्सेप्शन। अब मैं अगर यहाँ पे सप्रेस्ड एक्सेप्शन ऐड करना चाहूँ तो कैसे करते हैं, चलिए वो देखते हैं। चलिए तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मेन एक्सेप्शन डॉट ऐड सप्रेस्ड। तो जो भी हमें एक्सेप्शन आएगी वो हम एज अ सप्रेस्ड एक्सेप्शन यहाँ पे ऐड कर देंगे। चलिए एक बार इसको रन करते हैं, फिर समझते हैं क्या हुआ।
चलिए यहाँ से ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट मैं रिमूव करता हूँ और रन करते हैं। सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, हमारी जो मेन एक्सेप्शन थी फॉल बैक कैलकुलेशन यूज्ड। उसके बाद क्या प्रिंट हुआ, डिवाइड बाय 0, जो कि हमारी सप्रेस्ड एक्सेप्शन है। ठीक है, तो इस तरह से हम सप्रेस्ड एक्सेप्शन हमारी मेन एक्सेप्शन के साथ ऐड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। हमने एक कस्टम एक्सेप्शन बनाई थी लास्ट चैप्टर में, इनवैलिड एज एक्सेप्शन। अब हम एक्सेप्शन क्लास में जाके देखते हैं, यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर है जो 2 और पैरामीटर लेता है, अनेबल सस्पेंशन एंड राइटेबल स्टैक। चलिए देखते हैं ये 2 पैरामीटर क्या करते हैं। मेन क्लास में वापस आते हैं। हमारा जो वैलिडेट एज फंक्शन है ये क्या करता है, अगर एज लेस देन 18 है तो एक इनवैलिड एज एक्सेप्शन हमें थ्रू कर देता है। फॉल बैक में हमने इलीगल आर्गुमेंट एज अ सप्रेस्ड एक्सेप्शन साथ में ऐड कर दी। अब हम यहां पे एक बार हमारी सप्रेस्ड एक्सेप्शन को प्रिंट करा के देखते हैं। तो यहां पे पहले प्रिंट हुई हमारी मेन एक्सेप्शन, फिर फॉल बैक एक्सेप्शन। चलिए अब हम वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं जो ये 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। चलिए यहाँ पे अभी के लिए मैं कॉज को नल पास करता हूँ, अनेबल सप्रेशन को मैं फॉल्स कर देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू होता है, एंड जो राइटेबल स्टैक है उसको भी मैं फॉल्स कर देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट वो भी ट्रू होता है। तो चलिए एक बार इसे रन करते हैं। अब देखते हैं मेन मेथड में जाके हमारी सप्रेस्ड एक्सेप्शन में कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। तो अनेबल सप्रेशन क्या करता है, अगर ये फॉल्स होगा तो आप उस एक्सेप्शन के साथ कोई और एक्सेप्शन एज अ सप्रेस्ड एक्सेप्शन ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चीज़ समझते हैं। ये जो हमारा लास्ट पैरामीटर था, राइटेबल प्रिंट स्टैक, आपको पता ही है जब हमको स्टैक ट्रेस प्रिंट करानी होती है हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। एक बार इसे रन करते हैं। अब देखिए हमारी कोई भी स्टैक ट्रेस यहाँ पे प्रिंट नहीं हुई, बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू होता है। एक बार इसे ट्रू कर देते हैं और रन करते हैं, तो यहाँ पे हमारी स्टैक ट्रेस प्रिंट हो गई। ये कभी कोई यूज़ करता नहीं है, वैसे मैंने आपको एज अ नॉलेज बता दिया। चलिए एक्सेप्शन हैंडलिंग में हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर किए। आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।